अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे कि आप लोगों ने पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के दरमियान डिफरेंस जो है डिस्कस किया था, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द सेम नंबर। और ये जो सेम नंबर है जिसके साथ हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म फाइंड करते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। जैसे कि हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है A1, तो A2 हमारे पास कैसे आएगी? A1 मल्टीप्लाई R, ठीक है। और इसी तरह से A3 के लिए हम क्या करेंगे? A3 के लिए हम A2 को मल्टीप्लाई करेंगे R से, ठीक है। और ये A2 की वैल्यू क्या थी? A1 मल्टीप्लाई R। तो मैंने A2 की जगह A1 मल्टीप्लाई R लिखकर फिर मल्टीप्लाई R कर दिया। ये जो डॉट है दिस इज फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो A4 जो है, A4 आपके पास क्या आएगा? A4 इज इक्वल टू A4 क्या आएगा? A4 इज इक्वल टू A3 डॉट R, ठीक है। और A3 की वैल्यू क्या है? A1 मल्टीप्लाई R फिर ये वाला R, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो जितनी बार भी R होगा ये उसकी पावर होगी। जैसे कि यहाँ पे R है 3 टाइम्स, A1 R की पावर 3। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 4 है और यहाँ पे R की पावर 3 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि ये कुछ इस तरह से है कि A4 इज इक्वल टू A1, ठीक है, इसी को ही मैं लगा रही हूँ, R4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का मतलब भी तो 3 है, ठीक है। ये इस तरह से करने का मकसद है कि पोजीशन नंबर जो है टर्म का वो भी साथ यूज हो, ठीक है। अब अगर हमने इसमें बनानी हो nth, ठीक है, nth टर्म फाइंड करनी हो तो क्या आएगा? an इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हम देखेंगे हमारे पास है which of the term which of the following sequence are geometric, if the sequence is geometric then find the common ratio। ठीक है, हमने कहा है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो होती है। अगर सीक्वेंस जो ज्योमेट्रिक है तो उसमें कोई ना कोई रेशो होगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1 2 3 4। क्या आपको यहाँ से लगता है कि इसमें कोई एक नंबर है जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आया? तो नहीं, ऐसा कोई हमारे पास नंबर नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जरूर हो सकती है। देखें 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो है लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए पार्ट 2, 10 100 1000 सो ऑन। तो 10 को देखें, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000। तो इट मीन्स इन सब में कॉमन रेशियो है मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 4 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा? 2। नेक्स्ट देखें 16 8 4। अब देखिए अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 8। लेकिन हमने कहा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में तो मल्टीप्लाई का काम होता है, डिवाइड तो नहीं होता। तो अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ 16 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो बात तो सही है, ठीक है। ये 1 बाय 2 से जब 16 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, फिर 8 जब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड द कॉमन रेशियो इज 1 बाय 2। इसी तरह से देखिए हमारे पास 6 18 24 है। अब इनमें कोई भी हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं बन रही, ठीक है। 6 3 18 होता है, 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज नॉट आर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ देखिए हमारे पास 1 1 0 1, तो यहाँ भी कोई ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता जो मल्टीप्लाई हो और फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 तो नहीं हो सकता। तो दिस इज आल्सो नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फ्लोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जो आपको ये सीक्वेंस दी हुई है आपने इसमें जनरल टर्म फाइंड करनी है। हमारे हमारे पास है 1 4 16 64, ठीक है। पहले तो हम इसका पैटर्न चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कैसे है 1, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4। फिर थर्ड टर्म कैसे आई
सेकेंड टर्म को जब हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 आर 16, फिर 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। तो ये पैटर्न जो है देखिए हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, हर टर्म को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली टर्म हमें मिलती है। हेंस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 4। एज वी नो, हमारे पास जनरल जो फार्मूला है वो क्या है? देखिए ए एन इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई आर की पावर है n माइनस 1। तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या हो गया? 1, और R हमारे पास क्या है? 4। thus AN इज इक्वल टू A1 की जगह हमने लिखा 1 और R की जगह लिखा 4। R की पावर थी n माइनस 1, तो हमने इसको एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ। ठीक है, ये जो डॉट हम लगाते हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये सारी चीज 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। आपको पता है 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज आती है। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगी? AN इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, 6 12 24 48 है हमारे पास। तो हम सबसे पहले पैटर्न बना लेंगे एज 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 मल्टीप्लाई टू 24, 24 मल्टीप्लाई टू 48। ठीक है, तो पैटर्न जो है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है। हेंस कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास? 2, मतलब हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होती है और नेक्स्ट टर्म आती है। एज वी नो AN रेज़ टू पावर AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास A1 जो है 6 है। यहाँ पर देखिए A1 हमारे पास 6 है और R हमारे पास क्या है? 2। thus AN इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके बाकी जो 2 पार्ट्स है 15, 45, 135 ये और 200, 150, 25, इसको आप लोगों ने खुद करने हैं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे हुए हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। अब आपको ये जनरल टर्म दी हुई है, आपने इस तरह से सीक्वेंस बनाकर जो है बताना है। अब सीक्वेंस में देखिए ऑलमोस्ट आपको 1 2 3 4 1 2 3 3 या 4 नंबर्स आपको दिए जाते हैं, आगे सो ऑन कर दिया जाता है। तो यहाँ हम यही करेंगे जैसे कि आपने पीछे 2.2 में भी किया था, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे? ये है हमारे पास क्वेश्चन AN इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ n था हमने 1 डाला, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ n था हमने 1 लगा दिया माइनस 1। अब 1 माइनस 1 करें तो 0, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 0। अब ये मैथ में रूल होता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है। तो ये 2 के ऊपर 0 है तो 2 क्या हो जाएगा? 1 हो गया। तो ये 3 1 जा 3। अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ AN था तो हमने लिखा A2, 3 की जगह 3 आया, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n था तो हमने लिखा 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1। अब अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 1 हो तो वो एक बार एक ही होता है, मतलब एक होगा। 2 की पावर 1 है मतलब एक बार है 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। फॉर थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 निकालें तो 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर 2 का मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऊपर पावर में कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो मतलब वो नंबर अपने आप से उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 के ऊपर 2 है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 आर 12। तो अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई? 3, सेकेंड टर्म आई 6, थर्ड टर्म आई 12। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 3 6 12 सो ऑन। जो बाकी पोर्शंस हैं इनमें से मैं आपको पार्ट 3 करा देती हूँ, बाकी दोनों सेकंड एंड फोर्थ आप लोगों ने खुद ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, AN इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स है -1/2 और इसकी पावर है n माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। तो a के साथ n था, यहाँ हमने 1 डाला, 25 मल्टीप्लाई
-1/2, 1 raised to 1/2, 1 - 1, 1 - 1 मीन 0। और हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 25, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 1/2 की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो 25 और 1 को करो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 25 1 सा 25। फर्स्ट टर्म हो गई है हमारे पास। सेकंड टर्म देखें, पुट n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई -1/2 और इसकी पावर है 2 - 1। 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो मीन्स एक बार ही वही नंबर लगता है। तो ये 25 मल्टीप्लाई 1/-2, ठीक है। तो 25 को 1 से हम कर लेंगे, 25 को 1 से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, -25/2 हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास सेकंड टर्म। फॉर थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3, a3 - 25 मल्टीप्लाई -1/2, 3 - 1, 25 मल्टीप्लाई -1/2, इसकी पावर 2 हो गया, ठीक है। अब जब किसी भी नंबर की पावर 2 होती है, इसको कुछ इस तरह से समझें, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो हो जाएगा +1, और 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 25 मल्टीप्लाई 1/4। आपको पता है प्लस लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया 25 1 सा 25/4। तो हेंस हमारे पास रिकर्ड सीक्वेंस क्या होगी, 25 - 25/2 और 25/4।